तो कौन है जो बार बार बांग्लादेश का माहौल खराब कर रहा है और क्यों बार बार ममता सरकार से ही सवाल पूछे जा रहे हैं? और एक बार फिर से जब हिंदू त्योहार आया तब फिर पश्चिम बंगाल में माहौल खराब होने लगा। इन सभी मसलों को लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ में अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता भास्कर घोष मेरे साथ में है, कांग्रेस के प्रवक्ता अबू शर्मा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मोहम्मद एहतेशामुल हक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि टीएमसी से मेरे साथ में है, सैयद जवाद जी जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और डॉक्टर सुव्रो कमल दत्ता मेरे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर साथ में मौजूद हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। आप जिस तरीके से अभी तक की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, मोहम्मद एहतेशामुल हक जी, पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी क्योंकि आप टीएमसी समर्थक हैं, पश्चिम बंगाल में बार बार माहौल खराब कौन कर रहा है और खास तौर से जब हिंदू त्योहार आते हैं तभी ये टकराव क्यों होता है? बीजेपी एक के बाद एक कई आरोप लगा रही है, आरोपों के साथ साथ वीडियोस भी जारी कर रही है। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से देश के तमाम लोगों को, सभी लोगों को मैं हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं। मैं मोहम्मद एहतेशामुल हक की ओर से बहुत ही उल्लास के साथ में, समझ लिया, हमारे यहाँ भी हनुमान जयंती मनाया गया है। और आपने कहा कि जिस हिसाब से बंगाल में, मैं आपसे एक दो बातें कहना चाहता हूं कि जो पिछले कुछ दिन पहले रामनवमी के त्योहार बहुत ही उल्लास के साथ पूरे देश में, हमारे देश के साथ साथ हमारे राज्यों में भी मनाया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अपोजिशन लीडर है यहाँ शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यहाँ 1 करोड़ लोग, हिंदू लोग रास्ते में उतर कर रामनवमी का त्योहार मनाएंगे। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट, मुझे बोलने में बिला झिझक मैं आप लोगों से कर रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि लोग 1 करोड़ तो थे नहीं, लेकिन मेरी पूरे टीएमसी के नेता, टीएमसी के कार्यकर्ता, हिंदू मुसलमान तमाम लोगों ने रास्ते में उतर करके बहुत ही उल्लास के साथ में हम लोग रामनवमी के त्योहार हम लोग मनाए हैं, जिसका पूरा साक्षी पूरा देश है। और ये आपने देखा होगा कि हमारे तमाम मुसलमान जितने भी लोग हैं, टोपी पहन करके उन्होंने, मैंने मान लिया कि ऐसा हुआ, मैंने मान लिया कि ऐसा हुआ, लेकिन जो तस्वीरें हैं जिसमें भगवा झंडे हटाए गए, हरे झंडे लहराए गए, जिस पर प्रभु श्री राम की तस्वीर भी बनी थी, वो लोग कौन थे? रचना बंसल जी, मैं इसकी कंडेम करता हूं। हमारा मजहब ये नहीं देता है इजाजत। सबसे बड़ी बात है, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान समुदाय से, मैं माइनॉरिटी से आता हूं। मेरे धर्म में लिखा हुआ है लकुम दीनकुम वलिय दीन, कि मैं अपने धर्म का पालन करूंगा और आप किसी भी मजहब में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। मैं उसके लिए पुरजोर मजम्मत मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूं। जिसने की है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये हमारा आपने मेरी बात नहीं सुनी एहतेशामुल जी, मैंने ये नहीं कहा कि आपने ये किया, मैंने पूछा कौन कर रहा है। आप कह रहे हैं कि खुद आप रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल थे, आप कह रहे हैं आप खुद सड़कों पर थे और आप इस शोभा यात्रा का हिस्सा थे, फिर कौन है जो माहौल खराब कर रहा है? रचना बंसल जी, मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, जिसने भी किया उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर, कड़ी से कड़ी जो भी हमारे कानून के प्रावधान हैं उन पर लगनी चाहिए। इसलिए कि हमारा देश में ये बंगाल की धरती है, बंगाल में संप्रीति भाईचारा का ये धरती है। ये धरती में हमेशा से हमारा यहाँ सेकुलर दे रहा है। ये आप देखेंगे बंगाल की एक ऐसा, यहाँ हिंदू मुसलमान, खासकर हम मुसलमान से मैं, हम लोग तमाम त्योहार हम लोग मिलजुल करके मनाते हैं। आपने देखा हो, जिसका जीता जागता सबूत, आपने देखा कि रामनवमी के त्योहार में हम लोगों ने शरबत के साथ साथ पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और तमाम फूलों की पुष्पक का हम लोग वर्षा किए हैं। ये एक इतिहास, ये बंगाल की धरती है और ये ममता बनर्जी ही के, समझ लिए, ये कार्यकाल में और ममता बनर्जी ही के मतलब बातों पे समझ लिए कि हम लोग यहाँ माइनॉरिटी जो है हम लोग चलते हैं। और हमारे यहाँ केंद्र की में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एक ऐसी सरकार जो हमारे पिछले 5 साल से 2021 में इन्होंने, दिलीप घोष जी ने बड़ी बड़ी बात कही थी कि अब की बार 200 के पार, लेकिन यहाँ की जनता सेकुलर जनता है। मैं यहाँ की जनता को नमस्कार करता हूँ, मैं यहाँ की जनता को सलाम करता हूँ कि यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं चलेगी। इसलिए यहाँ की जनता पहले सोचती है, फिर उसके बाद में जब अपनी शहादत उंगली को बैलेट पे या फिर समझ लीजिए ईवीएम पर वो अपना बड़ा उंगली दबाती है। तो ये पहले सोचना होगा। भारतीय जनता पार्टी देखिए
आप इन्हें एक बात मुझे आप स्पष्ट रूप से कहने दें कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में यहाँ हमारी ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी सपना कभी भी पूरा नहीं होगा और वो बहुत बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। ये संप्रीति का बंगाल है। अब आरोप प्रत्यारोप में आप कह रहे हैं समृद्ध है पश्चिम बंगाल और आप सौहार्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लिया कि आपकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन भास्कर घोष जी, बीजेपी के तो बहुत बड़े बड़े आरोप हैं, इनफैक्ट वीडियोस तक जारी किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ टीएमसी का कहना कुछ और है। रचना जी, ये टीएमसी जो है इनका दो पहलू है इनका। एक वो जो बोलते हैं अभी उनका समर्थक या बोलो प्रवक्ता बोलो जो बोलते हैं, वो स्क्रिप्ट ममता बनर्जी लिख के हर मुसलमान को भेजते हैं। लेकिन कल जो घटना घटी, मैं उनके एक पार्ट था दिल्ली में बैठ करके, मेरा पास आईबी रिपोर्ट्स है, मेरा पास सारा तथ्य मौजूद है। कल जो घटना घटी, देखिए कहां घटना घटा था। आज मुर्शिदाबाद ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे टोटल पॉपुलेशन 71,03,807 और उसमें 66.27% मुसलमान है और 33.25% हिंदू है। यानी ये मुसलमान मेजॉरिटी का जगह है, ये हिंदू माइनॉरिटी का जगह है। और आज ये कह रहे हैं कि हमारे दीदी बदनाम, हम बदनाम। मुसलमान मेजॉरिटी होने के बावजूद भी आज कल मुसलमान ने जो अटैक किया जुमे का नमाज के बाद, उन्होंने जिस तरह से अटैक किया, जिस तरह से घोषपाड़ा में जाकर उन्होंने आगजनी की, मोर्टार फेंका गया, अस्त्र शस्त्र तलवार लेके हिंदुओं को कत्लेआम किया गया है। और मैं यहां बैठ करके कोऑर्डिनेशन करके वहां पे बीएसएफ को अगर नहीं उतारता तो लोकल पुलिस उनको मदद दे रहा था। पुलिस का मोर्टार, पुलिस का टीयर गैस लेकर उन्होंने कल हिंदुओं पर कत्लेआम किया था। तो ये जो फूलों का वर्षा ये दे रहे हैं ना कि हम पानी पिलाते हैं, फूल देते हैं, ये ममता बनर्जी का एक मुखौटा है। और ये मुखौटा कल बेनकाब हो गया है। मैं आपको कहता हूं रचना जी, बंगाल में ऐसा मुर्शिदाबाद जैसा कई जिला है जहां पे मेजॉरिटी है मुसलमान और माइनॉरिटी है हिंदू। और हिंदू माइनॉरिटी जहां है, इन्होंने आज सुबह भी, मेरा पास खबर है, मेरा पास सारा डॉक्यूमेंट मौजूद है, आपका चैनल के माध्यम से मैं दूंगा कि आज भी उन लोग आज मस्जिद से भी ऑर्डर दिए हैं कि आप जाके हिंदू का अटैक करो। बाजार उन्होंने बाजार को तोड़ दिया है, घरों को तोड़ दिया है, घरों में आगजनी की है। अब ये चीज आप कह रहे हैं जो हिंसा और दंगे, मैं खत्म कर लूं, प्लीज एक सेकंड समय दीजिए मुझे। और आज कल क्यों हुआ? कल ये वाकफ बिल के अगेंस्ट में ये अपना प्रतिरोध या प्रतिवाद कर रहे थे। अगर आप प्रतिरोध कर रहे तो हिंदू के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं आप अगर कोई सरकार का कोई भी फैसले से आप ना उम्मीद है या आप ना पसंद है तो हिंदू को ऊपर अटैक क्यों किया गया है? मोथाबाड़ी में मस्जिद से हिंदू को ऊपर अटैक क्यों किया गया है? क्यों मारा गया है? क्यों स्टोन पेल्टिंग किया है? इसके जवाब आपका चैनल में जो टीएमसी का बंदा है। अच्छा, तस्वीरें तो जो होती हैं वो झूठ नहीं बोलती है। अच्छा, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है और जो डर के साए में अभी हिंदू हैं, और जैसा अभी भास्कर घोष जी ने भी जिक्र किया, वो तस्वीरें बता रही हैं